नमाम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मणिपुर हिंसा होते हुए मोर देन 70 डेज़ हो चुके हैं और उन परिस्थितियों को एक तरह से कंट्रोल में नहीं किया जा रहा है। मणिपुर एक बहुत छोटा सा राज्य है जहाँ पे दो जातियाँ रह रही हैं, दोनों के बीच में आरक्षण को लेकर डिस्प्यूट है। मूल कारण आरक्षण ही है और इस आरक्षण को लेते हुए दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है और लड़ाई के कारण एक समुदाय ने दूसरे समुदाय की जो लोगों पर एक तरह से अटैक कर दिया और वहाँ की स्त्रियों को बिल्कुल निर्वस्त्र करके पूरी तरह से समाज में घुमाया और गैंग रेप करने का प्रयास किया। तो आज का जो हमारा समाज है ये मनुष्यों का समाज नहीं है, ये जानवर बनते जा रहे हैं। आज अब जब तक लॉ सिस्टम स्ट्रिक्ट है तब तक हो सकता है कि वहाँ पे अपने ये जो मनुष्य समाज है आपको सभ्यता के रूप में दिखे, परंतु जैसे ही लॉ सिस्टम हटेगा, जैसे ही इनका ग्रुपिज़म हो जाएगा, जैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे तो इनके अंदर का जो जानवर है वो पैदा हो जाता है। और ये जो जानवर है जिसको एक तरह से राक्षसी बोलते हैं, एक तरह से राक्षसी नेचर है, ये भगवद गीता में साफ लिखा गया है। जो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की प्रकृति को मतलब ऐसे बताते हैं कि ये सेक्स से ही उत्पन्न हुआ है, एक तरह से जो अनीश्वरम, जैसे जगत आहुर अनीश्वरम, मतलब जिसमें जगत का जो उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, अपने आप प्रकट हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं एताम दृष्टिम अधिष्टभ्यम, मतलब जिन्होंने इस दृष्टि को अपना लिया है कि जगत है वो ईश्वर पे डिपेंड नहीं है, वो लोग ये उग्र कर्मणा प्रबंधते उग्र कर्मणा, इस प्रकार के उग्र कर्म करते हैं। ऐसे उग्र कर्म जो जगत के लिए अहित करते हैं, जगत में एक तरह से अपने दंगे फैलाते हैं, रेपिज़म करते हैं। जितनी भी इस समाज में आज के जो पूरे विश्व में ही पूरा विश्व इस चीज़ से ग्रसित है आज के टाइम पे। और मूल कारण यही है कि हम लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम ये जो गलत कार्य कर रहे हैं इसको करने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भले ही आप इसको पूरे कॉन्फिडेंस से करें, परंतु इसका जो आपको दंड ईश्वर के द्वारा तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे तो समाज में जो आपके राज में जो भी होता है, अभी इस समय पे वहाँ पे बीजेपी चल रही है, हमें पॉलिटिकल इशू में भी बोलता हूँ, बीजेपी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे आप प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं अगर कंट्रोल में नहीं हो रही है परिस्थितियाँ तो। लेकिन इस तरह से ये तो बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। स्त्रियों को बिल्कुल, जैसे ये तो बताया है दानव हैं लोग। आजकल के ज़माने का जो है मनुष्य वो जानवर की तरफ चलता जा रहा है, पूरा जानवर बनता जा रहा है पूरी तरह से। और ऐसा ही केस बंगाल में हो रखा है। बंगाल में आए दिन दंगे होते रहते हैं। यहाँ पे मैं एक तरह बताता हूँ कि वहाँ पे मतलब वोटिंग के टाइम पे दंगे होते हैं। इवन प्रत्याशी को नंगा करके लौटाया गया है, पूरा नंगा करके घुमाया गया है सब जगह पे। तो हम लोग ऐसे जानवरों के समाज में रह रहे हैं जहाँ पे आदमी खुद का ही नहीं जानता। नष्ट आत्मना अल्प बुद्धया, पहले तो खुद की आत्मा को ख़त्म कर देते हैं। सही क्या है क्या गलत है इस चीज़ के निर्णय पे नहीं पहुँच पाते। इनको ये नहीं पता होता है कि ये जो कर्म है उग्र कर्म है जो हमें पाप की तरफ लेके जाएगा, परमेश्वर से दूर करके लेके जाएगा और हमें नर्कगामी स्थितियों में लेके जाएगा। उनसे खुद के लिए भी ये स्थिति बहुत नर्कगामी है। इस जन्म में तो होगी, जैसे उसका घर जला दिया गया है। ये तो दंड, ऐसा ही दंड मिलना चाहिए तुरंत। अगर इस सरकार इस चीज़ को करने में असक्षम है तो फिर ये आक्रोश जनता में फैलेगा। और आरक्षण ऐसी चीज़ है, मैं तो पहले से बोलता आ रहा हूँ कि हमारे देश में आए दिन आरक्षण को लेकर कोई ना कोई दंगेबाजी होती रहती है, सब जगह पे होती है। ये एक तरह से गैस है, हमने इसको गैस को रहे बस एक चिंगारी चाहिए और इस चिंगारी से कभी किसी प्रकार की विस्फोट हो सकता है किसी भी टाइम पे। आज हमने इस समाज को ऐसे डिवाइड कर दिया है आरक्षण को लेकर कि लोग बाग क्या है कि अब जैसे मान लीजिए आज से 10 साल बाद 20 साल बाद डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे और उस डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण एक की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, एक की घट सकती है। और ऐसे प्रकार में वो आरक्षण जो हमने दिया है, जातिगत बेसिस पे जो आरक्षण दिया है, वो उस समय भी इसी प्रकार का डिस्प्यूट पैदा कर सकता है, तो ये आरक्षण इवन जो हमारे प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल उनका ये वचन था, उन्होंने ही बोला था, इसलिए इसको मैं ऑथेंटिक मानता हूँ।
कि जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने आरक्षण सिर्फ 20 साल के लिए लगाया था, सिर्फ 20 साल के लिए, ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाए, और उस 20 साल के बाद बंद करना था। लेकिन हमारे पॉलिटिकल्स क्या है, इसको एक तरह चुनावी मुद्दा बना के इसको सेकते चले गए और पूरे देश में आरक्षण की जो गंध है, वो गैस वो फैला दी गई है। और हमारा देश जो है आरक्षण के कारण, आरक्षण मिलना चाहिए। जो लोग नीची तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। किस प्रकार का आरक्षण मिलना चाहिए? इस प्रकार का आरक्षण मिलना चाहिए कि 100% उनको पूरी सी सुविधाएं देनी चाहिए एलिजिबल बनाने के लिए। आप उनको एलिजिबल बनाइए। बिना एलिजिबिलिटी वाला जो आरक्षण है वो इस प्रकार के दंगे लेके आएगा, सब जगह लेके आएगा और फ्यूचर में भी लेके आएगा। हमेशा से लेके आता रहा है, हम देखते आ रहे हैं और आगे भी लेके आता रहेगा। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब देश हित, इस समय जो चल रहा है वो देश हित के बारे में बातें कर रहे हैं, देश हित के बारे में सोच रहे हैं। तो एक हमारे जो पक्ष विपक्ष मिलके विस्तार करें कि क्यों ना हम एजुकेशन में आरक्षण लेके आएँ। जो एजुकेशन है उसमें आरक्षण आना चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो, चाहे किसी भी पक्ष का आदमी हो। 12वीं क्लास तक, उसके ग्रेजुएशन तक हम उसको मुफ्त शिक्षा देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, और अच्छे स्कूल में देंगे। ऐसा नहीं है कि बस जिसके पास पैसा हो वही अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले सकता है। हमें आरक्षण लाना है, एलिजिबल बनाने के लिए आरक्षण। उनको इतना सुविधाएं दीजिए, इतनी नॉलेज दीजिए कि वो एलिजिबल बने। विदाउट एलिजिबिलिटी जो हम आरक्षण दे रहे हैं वो दंगे ही कराएंगे, वो इस प्रकार के लोग ही पैदा करेंगे जो क्या अमानवीय कृत है, क्या उनको ढंग से कार्य करना चाहिए, कुछ पता नहीं है। स्त्रियों का सम्मान करना नहीं जानते, स्त्रियों को नग्न घुमा रहे हैं। ये तो एक तरह से महाभारत जो हुई थी, जो श्री कृष्ण ने जब दुष्टों को मारा था, वो मारा ही इसलिए था उन्होंने स्त्री का अपमान किया था, स्त्री का अपमान किया था। और आज हमारा जो विश्व है, यहीं पे नहीं पूरे विश्व में चल रहा है ये, क्योंकि पूरा विश्व जो है नास्तिकता की तरफ जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर वो सब ये बोलते हैं कि जगत आहुर अनीश्वरा, कि जगत जो है असत्य है, अप्रतिष्ठम, अनरियल है और किसी पे प्रतिष्ठित नहीं है, बस काम के हेतु, काम अन्यात काम हेतुकम, मतलब काम से ही उत्पन्न हुआ है, सेक्स से उत्पन्न है। परमेश्वर का कोई तत्व नहीं है। जब तक हम परमेश्वर तत्व को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर तत्व को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हम इस राक्षसी प्रभाव से हमेशा दंडित होते रहेंगे, परमेश्वर के द्वारा, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। ऐसे ही लोग जो होते हैं फिर वो मानवीय कृत्य करते हैं, ना जानवर को मारने भी उनको दया नहीं आती है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी तत्वे का हो, किसी भी रिलीजन का हो। हिंदू भी कम नहीं है, हिंदू भी खूब मांस खाते हैं, खूब मीट खा रहे हैं आज के ज़माने पे, क्योंकि हम लोग क्या है कि मूल रूप से हमारे जो ईश्वर तत्व है उसकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका दो ही मूल कारण है। ईश्वर तत्व को लाने के लिए हमें गीता को पढ़ाना पड़ेगा। गीता कोई रिलीजन या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं बताती, एक शब्द नहीं है गीता में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। गीता आपको मानव बनना सिखाती है, आप मानव कैसे बने। आपकी जो ये जो सिस्टम बनाया है मन बुद्धि अहंकार का, जितने तत्व हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल में करना है मन को। मन कंट्रोल में है नहीं, दानव बनते जा रहे, मन जो बता रहा है उसी रास्ते में चले जा रहे हैं और नरकगामी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुद भी ज़िंदगी जी रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी भी नरकगामी बना रहे हैं। तो इसमें दो ही चीज़ हैं मूल मुद्दे के इसमें। एक तो आपको आरक्षण, ये जो जातिगत आरक्षण है इसको तो हटाओ, अगर आपसे हो सके तो इसको हटाओ, और दूसरे आरक्षण लाओ। जो वंचित गरीब वंचित हैं वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे टीचर्स के पास में पढ़ें, ताकि वो अपने एलिजिबल बन सकें, वो जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसके काबिल हो सकें। यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड, यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट कोड, ये दो कोड भी आने चाहिए। मैं यूसीसी का समर्थन करता हूँ, मगर इन दोनों का भी समर्थन करता हूँ। सबको समान एजुकेशन देनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट की फील्ड की, उसमें वो एलिजिबल बने, उसमें वो अपना एम्प्लॉयमेंट स्थापित कर सकें, तभी समाज संतुष्ट रहेगा। वहाँ पे एक समाज असंतुष्ट है, दूसरा संतुष्ट है, फिर हम आरक्षण को लेके आ जाते हैं। आरक्षण मत लेके आइए, जो असंतुष्ट समाज है उनको एलिजिबल बनाइए, वहाँ पे एजुकेशन लेके जाइए, वहाँ पे स्कूल बनाइए। सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है, सरकारी स्कूल एजुकेशन टैक्स ले रहे हो आप, लेकिन स्कूल इसमें 3rd क्लास, कोई जाना नहीं चाहेगा। जिसके पास पैसा है वो सरकारी स्कूल में डालता ही नहीं है बच्चों को। तो सरकारी स्कूल क्यों बना रखे हैं आप लोगों ने?
तो आरक्षण लेके आना, पहले परिस्थितियाँ ऐसी बना देते हो कि लोगों को आरक्षण की आवश्यकता पड़े। अगर लोग अच्छे से ढंग से पढ़ लिख के जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो उनको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना टैक्स ले रहे हो तो सिर्फ स्कूल सही करने हैं, आपको बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, एजुकेशन लाना है, जॉब लगाना है, और दूसरी बात गीता पढ़ानी है। गीता बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं। अगर आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगी, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं होगा, तो ये जो दैवीय गुण होते हैं, जिसमें दया आती है, करुणा आती है, सहनशीलता आती है, दूसरों प्रति सम्मान आता है, ये सब दैवीय गुण होते हैं। और ये दैवीय गुण आते हैं गीता के संभावना से, उसको सीखने में, मन को एक तरह से शुद्ध करने में। वो गीता से आता है, परमेश्वर के नाम जप से आता है। इसके बिना आप चाहे कोई प्रयास कर लो, चाहे कितने भी फोर्स लेके आ जाओ, आज का जो समाज है वो इसी प्रकार का होता जा रहा है। और अगर हम इन दो चीज़ों को लागू नहीं करेंगे, जो आरक्षणी गैस हमने पूरे देश में फैला रखी है, आगे आने वाले सालों में 10-20 सालों में यही स्थिति जो आज मणिपुर में है वो सब जगह पे आएगी। क्योंकि जो समाज पॉपुलेशन में कम होता जाएगा वो अपने हितों के लिए लड़ेगा, फिर उसके वो हितों के लिए लड़ेगा, दूसरे के हित पे अटैक होगा, तो वो दोनों के बीच में एकदम से लड़ाई हो जाएगी। तो आरक्षण हटाओ और आरक्षण लेके आओ शिक्षा में आरक्षण लेके आओ। चाहे कोई किसी भी तबके का आदमी हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी समुदाय का हो, गरीब तबके का आदमी हो, उसको शिक्षा पूरी देने का दायित्व सरकार का है। सरकारी स्कूलों की हालत सही करो, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों का जो लेवल है उसको सही करो, ताकि लोग अच्छे पढ़ सके, 10वीं-12वीं तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके एम्प्लॉयमेंट में जा सकें। साथ साथ गीता के थ्रू उनको मॉरल वैल्यूज़ दी जाए, मन को कंट्रोल करने की शिक्षा दी जाए, मंत्र सिखाया जाए। जैसे मंत्र है, मन को कंट्रोल करने का मंत्र सही होता है, वरना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। आज हमारा जो समाज है कलयुग है, कलयुग में इस प्रकार के लोग आएंगे। श्री कृष्ण ने हमने जो द्वापर युग के अंत में साफ बता दिया था कि कलयुग में इसी प्रकार के लोग आएंगे। और जब इस प्रकार के लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, तब श्री कृष्ण, जैसे जो महाभारत उस टाइम पे हुई थी वो वर्ल्ड वार ही था, वहाँ सारे विश्व से लोग आए थे, इकट्ठे हुए थे, एक जगह पर लड़ाई हुई थी। तो श्री कृष्ण को अब दोबारा आने की जरूरत है, उनकी प्रकृति काफ़ी है हमें ख़त्म करने के लिए, हमें ख़त्म करने की प्रकृति। उस समय बहुत सारे आस्तिक लोग थे, इसलिए श्री कृष्ण आए थे। और आज के समय पे हम सब मलेच्छ ही मलेच्छ पैदा हो रहे हैं। हमारी ना तो हमारे अंदर क्या सही है क्या गलत है ये सोचने की शक्ति नहीं है। उग्र कर्म में लगे जा रहे हैं, जगत को ख़त्म करने के कर्म में लगे जा रहे हैं। एक तरह से कभी बम कर रहे हैं, कभी दंगे कर रहे हैं, कभी रेप कर रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं। और कानून व्यवस्था, मैंने बताया है, कानून व्यवस्था जो है उसको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कानून व्यवस्था को पूरी तरह से 2-4 मैंने बताया जो पता चल गया है कि इस अपराध में शामिल है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो राजस्थान में हो। क्योंकि क्या होता है, आज के बोलेंगे तो बोलेंगे गोदी मीडिया मोदी, भैया चाहे मैं गोदी मीडिया हो चाहे मकोड़ी मीडिया हो, जिसके साथ अपराध हुआ है वो ना गोदी मीडिया का है ना मकोड़ी मीडिया का है, वो एक देश का नागरिक है जिसके साथ अपराध हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों को साथ में खड़े होकर उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये नहीं हम पर्टिकुलर सेक्ट की तरफ बोलते हैं, दूसरे पर तरफ नहीं बोलते हैं। किसी के साथ भी अपराध हुआ है हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और इसमें मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। जो चीज़ वायरल हो जाती है उसी को, इस आज के टाइम पे न्याय सिर्फ 2 जनों को मिलता है गरीब तत्वों में। गरीब, अमीर तो पैसा लगा के केस लगा के जीत लेगा, लेकिन जो गरीब है, वंचित है, उनको 2 ही केसेस में न्याय मिल सकता है। या तो उनके साथ कोई एक तरह से ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, या तो मर जाए कोई उनके परिवार में से, या उनके कोई रेप हो जाए, उसके बाद वो वायरल हो जाए वो वीडियो। अगर वो वीडियो वायरल ना होगा तो उनको न्याय मिलना बहुत मुश्किल टास्क है। ये तो एक ही केस है जिसका वीडियो वायरल हो गया, बहुत सारे केस हैं जिनमें वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं और वो आज भी न्याय से वंचित हैं। समाज में जो चीज़ फैल गई है, वायरल हो चुकी है, वहीं पे न्याय मिलता है। पर जो वास्तव में जो लीडर्स हैं, क्योंकि ऐसे ही जब जनता में पाप फैलाने वाले लोग फैलते हैं तो परमेश्वर के द्वारा जो वहाँ पे राज करने वाले लोग हैं वो दंड के पात्र होते हैं, वही दंड के पात्र होते हैं। क्योंकि जो लायबिलिटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वहाँ पर राज करने वाले लोगों की है, और जो लोग राज कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी होते हुए अगर ऐसे कांड हो रहे हैं तो वो जो अगर उनको दंड नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर दंड नहीं दे रहे, मृत्यु दंड, लटकाओ आप 1-2 को, और खुले छुपके नहीं, क्या खुले में लटकाओ, लोग समाज के सामने लगो, एक मैसेज जाए, अब की बार ऐसा अपराध करोगे तो लटका दिए जाओगे मृत्यु तक। यही है इसी सज़ा, और दूसरी सज़ा है ही नहीं। जानवरों को ऐसे ही देना पड़ेगा आपको।
इनको जानवर को दो ही तरीके से समझाया जाता है, या तो उसको मनुष्य बना दिया जाए गीता पढ़ा के मंत्र समझा के, या तो वो मनुष्य बन जाए, जो लेकिन वो शुरुआती तौर पे होता है। लेकिन जब उनका जानवर जो है परिपक्व हो जाता है तो ऐसे जानवरों को 2-4 जानवरों को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि इन जानवरों के हृदय में थोड़ा डर आए। डर ही नहीं रहे जानवरों के हृदय में, डर आता है जो सभ्य समाज के लोग हैं, शालीन लोग हैं, वो डरे हुए बैठे हुए हैं और जानवर खुले घूम रहे हैं। तो मैंने यहाँ बताया है कि हमें आरक्षण मुक्त, जातिवाद आरक्षण नहीं, जातिवाद आरक्षण मुक्त देश करना पड़ेगा। इसमें चाहे पक्ष हो विपक्ष दोनों मिलके जो देश हित में चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि डेवलप जो हमारा अमेरिका है वो डेवलप कंट्री है और सारे विपक्ष की पार्टियाँ एक हो रही हैं। तो मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में सिर्फ दो ही पार्टियाँ हों, एक पक्ष और एक विपक्ष। हर महीने चुनाव होते रहते हैं, इतना पैसा जाता है, इतनी तो इकोनॉमी कैसे डेवलपमेंट करेगा? हर दिन तो चुनाव हो रहे हैं, हर जगह चुनाव हो रहे हैं। साल में 5 साल में एक चुनाव हो जाए, जैसे अमेरिका है डेवलप है, अभी तो उसका अपन रेफरेंस देते हैं, तो वो कैसे चल रही है उसकी डेमोक्रेसी, वो भी तो देख लो, उससे सीख लो। लेकिन आज हमारा देश उसी रास्ते पे थोड़ा चाह रहा है। अगर थोड़ा सा हम आपस में मिल लें, आपस में डिसाइड कर लें कि देश में सिर्फ 2 पार्टियाँ होंगी, एक पक्ष होगा और एक विपक्ष होगा, सारी पार्टियाँ मिल के एक पार्टियाँ बना लो। लेकिन इंडिया नाम तो सही नहीं लगता, क्योंकि इंडिया देश है, देश को चलाने के लिए पार्टियाँ अलग अलग है। पार्टियाँ 2 पक्ष हो जाए, एक विपक्ष हो जाए, कि विपक्ष के बिना देश नहीं चलेगा, विपक्ष के बिना देश नहीं चल सकता। क्योंकि अगर जब भी पक्षता आएगी, जैसे मान लो आज धार्मिक है, कल दूसरे लोग धर्मी आ जाएंगे, तो उनको रोकने के लिए विपक्ष की आवश्यकता पड़ती है। विपक्ष मजबूत होता है तो ही तो डेमोक्रेसी हो पाएगी। तो सिर्फ 2 पार्टियां होनी चाहिए 5 साल में। ये तो मैं आइडियल बातें कर रहा हूँ, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। बस चाहिए क्या? देश हित के अंदर से भावना। अगर देश हित की भावना है तो ये सारे चीज़ें हो जाएंगी। और अगर राजपाट करने की बात है, दूसरों का शोषण करके बस हमें अपनी कुर्सी बचाने की भावना है, तो ये चीज़ें ना तो पहले हो पाई थी ना आज हो पाएगी। और देश इसी प्रकार जो है किसी न किसी रियॉट्स में कोई ऐसी होते ही रहते हैं, इसी में चलता रहेगा और सबको इसी आदत होती चली जाएगी। और फिर जब रोष बढ़ जाएगा, फिर जनता अपने हाथ में कानून ले लेगी और देश में जो अराजकता फैलती चली जाएगी। और इसके जिम्मेदार जो हैं लॉ मेकर्स हैं, लॉ को अप्लाई करने वाले हैं। जो लॉ को ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते वो ही हैं इसके जिम्मेदार। जय श्री कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।